पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं अपने बीना को बजाते हुए बच्चे बड़ी प्रेम से गुनगुनाते जा रहा क्या कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है वो नारायण नाम लेत आपसे हो जो नारायण नाम लेत है हो जो नारायण नाम लेत और पाप होत पाप होत सब क्षारायण पाप होते सब क्षारायण से करते हुए ओ श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ वसु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते हुए आज देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। देखा कि भगवान भोले बाबा उस कैलाश पर्वत पर नहीं है, पार्वती मैया बैठी है। और जो पार्वती जी ने देखा तो देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया। क्यों कि एक तो पार्वती मैया के देव ऋषि नारद जी कौन है? गुरु, सतगुरु हैं। दूसरा, हमारा यह धर्म कहता है कि जब हमारे घर पर कोई भी संत पधारे तो हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान शंकर नहीं है, सो कहा कि मैया एक बात बताओ, भगवान शंकर कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि नारद जी अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपसे आपको दर्शन हो जाता।
बोले मैया वो तो बात ठीक है, लेकिन माँ आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पार्वती मैया ने कहा बोलो। कि माँ पूछना ये चाहते हैं कि भोले बाबा आपको कितना चाहते, कितना प्रेम करते हैं। पार्वती मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, बोले नारद जी से कि आपने आज तक ऐसी बात नहीं की, लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो। तो कहा मैया प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ना, आपको पता है उसमें सर किसके हैं। और जो इतनी बात सुनी सोई पार्वती बहुत चटकी रह गई। बोली नारद जी ये तो हमें कभी नहीं बताया, नहीं बताया, तो यही तो बात है। और आप ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बहुत हमसे प्रेम करते हैं। और मैया बात भी सही है। अब तो पार्वती मैया अंदर ही अंदर उनको क्रोध सा आने लगा और सोच रही है कि जैसे ही भोले बाबा आएंगे सबसे पहले तो मैं यही सवाल परोसूंगी। मैं सेवा करते करते भांग भौंकते भौंकते इतना समय हो गया और इतनी बड़ी बात हमसे छुपा दी। इधर भगवान भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर आए, नारद जी तो इतना कह करके चले गए। जैसे ही भोलेनाथ आए तो पार्वती मैया ने उन्हें जल की पूछी। जैसे भोलेनाथ बैठे तो अब तो पार्वती मैया की कुछ जो भौएं थी ना टेढ़ी टेढ़ी से नजर आ रही। भोलेनाथ समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गया भाई। एकदम बोले माँ आज उदास कैसी हो, बात क्या है। अब जी मैयन के अंदर और तो कछुना बस एक शब्द होता है कि ऐसा करो तो हमसे बोलो, बोलो मत हमसे। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया। जवाब दिया हो तो बहुत गया, ये बताओ जब आप हमसे विवाह करके लाए थे तो आपने हमें अर्धांगिनी का रूप दिया था। क्या आपके यहाँ जो भी वस्तु है उसकी जानकारी रखना मेरा धर्म नहीं है। बोले बराबर है। तो फिर हमें ये बताओ आपके गले में ये जो मुंडों का हार है ना, इसमें सर किसके है। ये बात आप हमसे छुपाए रहे, कभी नहीं बताया। भगवान भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, एक एक अंतःकरण में एक एक रील आ गई और बोले उमा क्या देवऋषि नारद आए थे। मुस्कुरा दिए बोले कुछ भी आए हो, लेकिन ये बताओ ये मुंडों के जो हार हैं ये सर किसके हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि माँ आप ये बात ना पूछो तो ज्यादा ठीक है। और आप तो जानते ही हो बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये तीन हटें बड़ी विलक्षण। और उसमें सबसे अगर खतरनाक है तो ये त्रिया हट है। अगर ये माताएं अपने से पे आ जाए तो फिर समझ लो। सारी अयोध्या में बड़ी खुशी थी। सब ये कह रहे थे कि कल हम भगवान श्री रामचंद्र को राजा होते हुए देखेंगे। सब प्रजा में खुशी है, प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता किसको नहीं हुई। देवताओं देवताओं को प्रसन्नता नहीं हुई। देवता सोच रहे हैं कि अगर कल राम राजा बन गए तो हमारा तो जो हमारी सोच है उस लंकापति रावण का वध होना, बहुत से दैत्यों का वध होना, अगर इस राजकाज में अटके रहे तो फिर वो धरती का भार घटाने में, इनको धर्म की स्थापना करने में बहुत विलंब हो जाएगा।
तो अयोध्या वाले तो ये सोच रहे हैं कि कब रात ढले और सूरज निकले और हम भगवान राम का राज्य अभिषेक देंगे। लेकिन देवता ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और देखो परीक्षित महाराज जी, जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो दैत्यों को नहीं, राक्षसों को ही नहीं, देवताओं को भी बुरा लगता है कि ये सत्कर्म कर रहा है, ये तो अभी मनुष्य है, देव बन जाएगा, और जब देव बन जाएगा तो इसमें हमें फिर क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए जब भी हम सत्कर्म करते हैं तो उन देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हम इस सत्कर्म करने के लिए जा रहे हैं, गणेश भगवान आप विघ्न हरता हो, हमारे इस सत्कर्म में कोई भी विघ्न बाधा न। रामायण में तुलसीदास जी ने तो दुष्टों को, राक्षसों को, उनकी भी वंदना की है। पहले निश्चर, गंधर्व, गंधर्व, नाग, देवता सबको, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं ये जो कथा लिखने जा रहा हूँ, राम कथा, ये दुष्ट लोग इसमें विघ्न डालेंगे तो इनसे मैं पहले इनको प्रणाम कर लूं, जो कि मेरे सत्कर्म में कोई बाधा नहीं। मेरे भक्तों, अब भोले बाबा कहने लगे कि तुम चाहती क्या हो, कि बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये बता दो कि इस माला में आपने जो ये सर्प रोई है किसकी है। तो भगवान भूतनाथ कहने लगे कि उमा, अगर सच पूछो तो ये किसी और के नहीं, तो जितने सर है वो तुम्हारे तो है मेरे। के हाँ, अब तो पार्वती मैया और अचंभे में पड़ गई, कहने लगी इसका मतलब ये है प्रभु कि मैं इतनी बार मर गई और आप ऐसे ही हो, आप नहीं मरे। भगवान भोलेनाथ के मुंह से निकल गया कि माँ, मैंने उस अमर कथा का पान किया है, मैं तो अमर हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो बोली कि तो अच्छा, तो फिर अब वो अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई अभी तक आपने। बोले सुनाते जरूर, लेकिन किसी को अंदर जिज्ञासा तो होनी चाहिए भाई। तुम्हारे अंदर कभी जिज्ञासा ही नहीं पैदा हुई, ऐसे कैसे सुनाते। इसका अधिकारी तो वही होता है जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम और श्रद्धा होती है। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु तो मैं भी ये अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा ये ऐसी कथा है कि तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी है। ओ तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी
विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका